हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड। लेकिन क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा जो कि आप हर एक क्यू कार्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ आएगा कि आपको वहाँ पे एग्जामिनर के सामने कैसे क्यू कार्ड बोलना है। और कोई भी क्यू कार्ड अगर आपको नया लगता है तो उसको हैंड टू हैंड कैसे तैयार करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो जी ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट्रो बनाएंगे। उसके बाद हम करेंगे बीच की एक स्टोरी जो कि होगा हमारा मसाला, जिससे हमारे जो 2 मिनट आपको मिलते हैं क्यू कार्ड के लिए, तो वो जो 2 मिनट होंगे ना, वो ही डिसाइड करेंगे कि आपके कितने बैंड आएंगे। बिकॉज क्यू कार्ड इज द मेन थिंग जो आपको वहाँ पे एग्जामिनर के सामने बोलना है। और अगर आप 2 मिनट में रुक गए तो भाई आपका जो काम है वो हो जाएगा बर्बाद। आपकी जो भी मेहनत होगी वो सारी खराब हो जाएगी। बिकॉज क्यू कार्ड इज द मेन थिंग जो कि 2 मिनट होंगे आपके पास। सो जो मेन मसाला होगा वो हमारा बीच की स्टोरी हो गई, और एक हो गया हमारा आउटरो जो कि होगी हमारी एंडिंग, जिससे आपका जो एग्जामिनर है, जो भी आपकी स्पीकिंग ले रहा है, तो वो आप ऐसे एंडिंग करेंगे जिससे कि आप एक इम्प्रेशन छोड़ेंगे एग्जामिनर के ऊपर कि उसको लगे कि आप एक नेचुरली स्पीकर हैं और अच्छे से आप बोल पा रहे हैं। तो चलिए आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू फाइंड पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल। चाहे वो एक पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, या एक पीस ऑफ ज्वेलरी हो सकती है, या फर्नीचर हो सकता है। तो जी पहला क्वेश्चन आता है कि चार आपको मिलते हैं, फिर वेयर द आर्ट वर्क ऑब्जेक्ट इज, कैसे वो बना, व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फाइंड इट पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल। तो जी अब हमें क्या बोलना है इस पे जब भी हमारे पास ये क्यू कार्ड आए। तो चलिए हम पहले देखते हैं इंट्रो। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक आई हैव ऑब्जर्व सो मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, स्कल्पचर्स हो गई। स्कल्पचर्स का मीनिंग होता है मूर्तियाँ, कि मूर्तियाँ हो गई, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हो गए। ऑल दो कि हालांकि समटाइम्स कई बार मेरा जो एक्सपीरियंस है वाज नॉट अप टू द मार्क, इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। कि ज़्यादातर टाइम जो है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। ओवर द मून होता है बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, और ओवर द मून जो है वो एक अच्छा इडियम है। तो जी ये हो गया आपका एक इंट्रो। कितना आसान था ना। मतलब आपने स्टार्टिंग की और उस इंट्रो को स्टार्ट किया कि आपने जो है लाइक क्या देखा, ठीक है, और क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा। तो आपने एक इंट्रो, एक स्टार्टिंग आपने कर दी है अभी तक क्यू कार्ड की। तो ये आपका होता है इंट्रो। अब हम बात करते हैं जो बीच का जो मसाला होता है उसकी। तो चलिए हम देखते हैं बीच का जो मसाला है, जो स्टोरी है जो हमें बोलनी है वहाँ पे, कि कैसे वो बना, कैसे वो दिखा। तो हाउएवर हियर आई वुड लाइक टू नरेट अ पेंटिंग दैट इज अबाउट एन ओल्ड पंजाब। की मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक पेंटिंग के बारे में जो कि है ओल्ड पंजाब के बारे में। तो जो हम आज हम लाइक आप जो स्टोरी बोलेंगे वो एक पेंटिंग के बारे में बोल सकते हैं, कि एक ओल्ड पंजाब जो है उसके बारे में आप नरेट कर रहे हैं। So I vividly remember that it was a time when I was in my 10th standard. At that time, I got an opportunity to visit a museum in Amritsar. कि मुझे अच्छे से याद है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में था, 10th स्टैंडर्ड में था। एट दैट टाइम, उस टाइम पे मुझे एक है ना अवसर मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ म्यूजियम। कि एक मैं म्यूजियम में गया। म्यूजियम वही जहाँ पे आपको पेंटिंग्स वगैरह दिखती हैं, कुछ आपको लाइक स्टोरीज दिखती हैं जो भी पास्ट में हुई, और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए जो है हमने लिखा है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ म्यूजियम इन अमृतसर। तो ये क्या कहानी बनती जा रही है जो हम अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। आई सॉ अ पेंटिंग, मैंने एक पेंटिंग देखी, दैट वाज मेड बाय जसवंत सिंह, जिसको बनाया था जसवंत सिंह ने। हु इज एन एमिनेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फेमस पेंटर थे पंजाब के। एमिनेंट होता है फेमस। दिस इज अवेलेबल इन दी जलियांवाला बाग। कि ये अवेलेबल है जलियांवाला बाग में। तो जी ये जलियांवाला बाग जो है आपको पता ही है, अगर आप अमृतसर गए हैं कभी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे जो है आपको जो भी पास्ट से में रिलेटेड जो बैटल्स हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी,
वो सब आपको दिखेंगी उस म्यूज़ियम में। और मैं चाहूँगा कि अगर आप अमृतसर नहीं गए तो जब ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ लाइक इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। So let's move to the story. So it is a 3D पेंटिंग ऑफ ओल्ड पंजाब की एक 3D जो है वो पेंटिंग थी ओल्ड पंजाब की। आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर नोइंग इट्स हिस्ट्री, कि मैं सरप्राइज हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ वो जान के इसकी हिस्ट्री को। दिस पेंटिंग डिस्क्राइब्स हाउ पंजाबी पीपल यूज टू लिव। ये जो पेंटिंग है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो पंजाबी लोग थे वो रहा करते थे। दे हैड अ सिंपल लाइफ स्टाइल एंड मेजोरिटी ऑफ देम वर हैंड टू माउथ, की उनकी एक सिंपल लाइफस्टाइल होती थी। और मेजोरिटी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो हैंड टू माउथ थे। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है कि कठिनाई से गुजारा करने वाले, यानी कि आपके पास सिर्फ बेसिक्स नीड्स है जैसे कि फूड आ गया, लेकिन कुछ पता नहीं कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा लाइक पहले जो है ऐसे पंजाबी लोग रहा करते थे। वो जो पेंटिंग्स हैं वो डिस्क्राइब करती हैं, लाइक हिस्ट्री आपने अगर देखी होगी हमारी, तो हिस्ट्री में लाइक बहुत ज़्यादा जो हमारे स्ट्रगल किया है लोगों ने। सो लाइक दैट्स हाउ ये जो टर्म है हैंड टू माउथ वो यूज़ किया है। कठिनाई से जो गुजारा होता है उसके लिए हम हैंड टू माउथ का यूज़ करते हैं। दे यूज्ड बुलेट बुलेट नहीं बुलोक, हाँ आई लाइक बुलेट याद आ रही है। तो बुलोक कार्ट्स टू गो हेयर एंड देयर, कि वो यूज़ करते थे बुलोक कार्ट्स। यानी बुलोक कार्ट्स होता है जो बैल होते हैं ना, और उनके पीछे जो एक रेडी टाइप लगी होती है, जो टायर होते हैं, तो वो होती है बुलोक कार्ट्स। बुलोक कार्ट्स जो होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पिक्चर भी दिख जाएगी अगर आपको नहीं समझ आ रहा। लेकिन आज के ज़माने में तो आपको शायद ही देखने को मिले, लेकिन गांव वगैरह जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक जो बैल के पीछे आप देखते हैं कि देख दो व्हीलर लगा होता है, तो वो होती है बुलक कार्ट्स। तो दे यूज बुलक कार्ट्स टू गो हेयर एंड देयर, ठीक है। लेकिन आजकल तो हम मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार वगैरह यूज़ करते हैं। तो एनीवे 90% ऑफ द पीपल बिलोंग टू फार्मर्स फैमिलीज, की 90% लोग जो थे वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑफ पंजाब, की ये मुझे पिक्चर है वो रिमाइंड करती है, याद दिलाती है किसकी, जो ट्रेडिशन है जो कल्चर है किसके, पंजाब के। इवन दो आई हर्ड फ्रॉम माई ग्रैंड फादर अबाउट दिस, की मैंने सुना है इसके बारे में अपने जो ग्रैंड फादर से। बट दिस फीलिंग वाज लाइक आई एम इन द पार्ट ऑफ ओल्ड पंजाब, लेकिन जो फीलिंग थी वो इस प्रकार थी कि मैं कोई ओल्ड पंजाब में हूँ। मोर ओवर मैनी फॉरनर्स वर ऑल्सो देयर, कि बहुत सारे जो गोरे थे वो भी वहाँ पर थे। लाइक अगर आप अमृतसर कभी जाओगे तो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे फॉरनर्स भी विजिट करते हैं अमृतसर को। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप जरूर जाइए। ओके, सो अब हम बात करते हैं आउटरो की। ठीक है, हमने अभी जितना भी देखा वो थी स्टोरी, हमने अभी तक इंट्रो और स्टोरी कवर कर दी है। ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं आउटरो, जिससे आपका जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होगा। लाइक लाइक आप जो भी बोलेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे आप जो है जो भी टर्म्स है उसका यूज़ कर रहे हैं, ईडियम्स हो गए। सो चलिए हम देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस, की जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप क्यू कार्ड करते हैं तो लास्ट में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसा आपको फील हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस, की सच कहूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं है बोलने के लिए बुरा, बिकॉज हैड आई नॉट गॉन देयर आई वुड नॉट हैव गॉटन नॉलेज अबाउट दिस, कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती। जैसे हम बोलते हैं ना जनरली लाइक अपनी लाइफ में, कि मुझे अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता। तो हैड आई नॉट गॉन देयर, तो ये जो हैड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है ना, बहुत अच्छा लगता है बोलने के लिए जब अगर आप वहाँ पे बोलेंगे। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वाज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिचुएशन थी मेरे लिए वो थी कि मैंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। तो किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन इज अ वेरी इंप्रेसिव सेंटेंस, इट्स एन ईडियम जो आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे। आई नॉट ओनली got knowledge about old Punjab but also made unforgettable memories, कि मैंने ना ही नॉलेज ली ओल्ड पंजाब के बारे में बट मुझे बहुत सारी जो है मैंने अनफॉरगेटेबल, यानी जो मैं कुछ यादें जो मैं नहीं भुला सकता वो भी मैंने बनाई। तो नॉट ओनली बट आल्सो का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये था आपका क्यू कार्ड, आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इजी, आप इंट्रो स्टोरी और आउट्रो को दिमाग में लेके चलोगे, जब भी कोई क्यू कार्ड बोलोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनर इम्प्रेस होगा एंड यू गॉट अ वेरी गुड बैंड स्कोर इन स्पीकिंग, स्पेशली द क्यू कार्ड पार्ट।
जो भी हमने आज डिस्कस किया। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।